जी मैं रात में पढ़ रहा था इस बारे में। इन लेयर्स में अगर कैंसर सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए तो उससे दिमाग पर दबाव पड़ सकता है। समझ नहीं आती कि आयशा ही क्यों। समीर साहब, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। आयशा जैसी मासूम लड़कियाँ जब हमारे पास आती हैं तो कुदरत ने उन्हें कम वक्त दिया होता है। जी मैं समझ सकता हूँ। आमतौर से सर्जरी करके इन सेल्स को निकाला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात रेडियोथेरेपी ही काफ़ी होती है। हम रिपोर्ट्स की रोशनी में और स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उसका इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस जंग में उसकी फैमिली साथ ना दे तो वो ये जंग हार भी सकता है। ये बीमारी तो आपकी बीवी को हुई है, लेकिन ये जंग अब आपकी है। मैं जानता हूँ। वो एक रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे। समीर साहब, आपकी डोनेशन से ही ये अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। वैसे भी मरीज की सेहत हमारे लिए प्रायोरिटी है। थैंक यू। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, कहें तो चाय बना के ले आऊं, साथ में बिस्किट भी। नहीं नाजिया, दिल नहीं चाह रहा मेरा, किसी शय को भी खाने पीने को जी नहीं चाह रहा। तुम भी लेट जाओ थोड़ी देर, कल से तुम भी नहीं सोई। ये सोच सोच के मेरा दिल डूबा जाता है। मेरी बच्ची इतनी सी उम्र में कैंसर की बीमारी को झेल रही है। आप तो जानते हैं कि उसे हॉस्पिटल और दवाइयों से कितनी चिढ़। दिल छोटा मत करो नाजिया, खुद पे काबू रखो। कैसे काबू रखूं खुद पे? मैंने अपनी माँ को इसी बीमारी में खोया और अब आयशा को कुछ हो गया। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नाजिया? क्योंकि मैं एक माँ हूं, मैं जानती हूं आयशा के बगैर आलिया नहीं रह सकेगी। उस 5 साल की बच्ची को तो पता भी नहीं है कि उस पर क्या पहाड़ टूट पड़ा। देखो नाजिया, हौसला करो, डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट ले लिए हैं, अब इंशाल्लाह उसका बाकायदा इलाज शुरू हो जाएगा और तुम देखना अल्लाह ऐसा करम करेगा कि हमारी आयशा बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आएगी, सेहतमंद होकर। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर्स अभी तो रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं ना। आयशा बाजी, आलिया को भूख लग रही है। तो तुम दे दो उसे खाना। भानो, कोई तो काम खुद भी कर लिया करो। कमाल है, पहले बोलती हर काम पूछ के करो, अब कहती हैं खुद से कर लो।